पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। इस सब मैंने पता थी किन्हें की करना है। आइडिया था नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। मैंने इनको लेटर लिखे थे शरीफ फैमिली को कि इसका जवाब दो। मुझे कई दफा लगता था शायद मैं भी वापस नहीं जा पाऊँ। काकर साहब कैसे रहेंगे? बुखारी ने आपसे कल मैं इंटरव्यू किया तो बहुत ही मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी। वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंजाल को धमकियाँ देने, गालियाँ देने और दफ़ा 144 के बावजूद किसी आईजी की मौजूदगी में वहाँ पर एहतजाज हो। इसकी क्या वजह है? क्या किसी नोंदी के बंदे ने आप इस रिहाई के बाद फोन भी किया? कोई ऐसा बंदा उनमें से है कि जिसने आपसे हमदर्दी का एहसास किया? इमरान भाई इसी में राना सनाउल्लाह भी ऐड कर लेंगे। अरे नहीं, राना सनाउल्लाह का मुझे देखें, मैंने पहले भी ये बात कही। राना सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राना सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत आसाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राना सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई। बाकी सब तो मैंने पता थी किन्हें की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान रियाज साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयानिया कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है, कभी किस पार्टी को, तो आपको किसके बयानिए पे ज्यादा चेस आई है? सही बात है यार, मुझे ना अपना काम पसंद ही बहुत है। मैंने इसको बड़ा ही इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना। डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है। ये तनख्वाह तो यहाँ मिलती नहीं है। आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं, जोर लगाते हैं, खबरें इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में आए हैं। इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज्यादा है। तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चास आई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। सर, सहाफ़ती तंजीमों के किरदार के ऊपर आपको लेकर जब आपको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, सहाफ़ती तंजीमें डेफिनेटली सहाफ़ती तंजीमों का एक किरदार रहा है हमेशा से लोगों के लिए। वो दावे करती हैं कि हम बाहर निकलती हैं, लेकिन आपने आपके मुद्दे को लेकर सहाफ़ती तंजीमों का जो किरदार आप तक पहुँचाया गया जब आप वापस आए या आप तक खबरें पहुँची, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज तो आपको क्लियरली कह दूं कि मुझे गिला नहीं है किसी से। अगर किसी ने मेरे पे कीचड़ उछाला या किसी ने को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, उससे है मुझे प्रॉब्लम। यानी तलत हुसैन ने कहा कि मैं खुद ही चला गया हूं और खुद ही आ गया हूं। क्यों भाई? तलत हुसैन ने कहा, उनको कहां से ये बात पता चली? या उनको मैंने तो नहीं ये बात कही तलत हुसैन को, खुद ही चला गया खुद ही आ गया, वो तो ये उन्होंने क्लेम कर दिया। यहां मेरा गिला बनता है। जो नहीं बोल पाया उससे क्या गिला करें, मजबूरी होगी कोई। सर, ये शायद हकान अब्बासी जिनका आपने दफा इंटरव्यू भी लिया था, एक दफा नहीं, दो तीन दफा लिया। 2-3 दफा उन्होंने कहा वो आपको जानते ही नहीं। बनता भी यही था। इमरान भाई बताइएगा कि हमने जब ये आपको गुमशुदा जिंदगी में चले गए, हमने हुकूमत से बारहा पूछा, वजीर आजम उनके जितने नुमाइंदे थे वो कहते थे हमें तो पता नहीं, क्या आप समझते हैं उनको पता नहीं था? और दूसरा मैं समझता हूँ कि जवाब देते थे, मैं समझता हूँ कि उनको नहीं ये पता। टक्कर का सहाफी था, जरा इनसे पूछिए कहाँ होगा, ये भी कहते थे साहब। तो भाईजान, वो अगर कहते थे उनको नहीं पता तो मैं उन पर यकीन करता हूँ, वाकई नहीं पता होगा। आपके वक्त का मैं कायल हूँ, कम अज कम मैं आपके व्लॉग्स बड़े रेगुलर सुनता था। और 17 जुलाई 2022 को जो इंतखाबात हुए थे, आपने कहा था कि हर तरफ से सर्वे हो रहे थे, वो हुकूमत में भी थे, पावरफुल भी थे, कहते थे 1 सीट 2 सीटें पीटीआई जीतेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने कहा था कि ये 15 से ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वही हुआ था। अभी ये बताइए, जो इस टाइम की यानी कि सिचुएशन है, ताकतवर मजीद ताकत में है, तो अब ये फिर उसी तरीके की रिगिंग करने की कोशिश करेंगे जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट भी हो चुकी हुई है। अब आप बताएं, अपना वो ओपिनियन दें, क्योंकि अब आप फील्ड में मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट देखिए, उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए
अच्छी खबर नहीं है। किस बुनियाद पर आपकी बात है? ये खबर है इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। सर इस खबर के बाद तो नूरीन और होने लग जाएगी। इस खबर के बाद नूरीन और होएगी। अल्लाह उसको खबर दे। एक मुश्किल सूरत हाल से आप गुजर कर वापस आ गए और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से अपने रिदम के साथ अपने व्लॉग भी, अपना जो मौकफ था वो भी शुरू करूंगा। क्या आपको फिर से वो खौफ नहीं है कि कहीं आपको दोबारा उठाने लिया जाए? है। अच्छा इमरान भाई, ये अब तक की आपने जो गुफ्तगू की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने अभी की है, जो आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं, तो मजीद वजाहत करना चाहेंगे? गल हो गई है, इस इंफॉर्मेशन की गल नहीं बनी भाई। देखिए मियां साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने, और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। तो ऑप्शन क्या है मियां साहब के अलावा? कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान को काबिल कबूल है इस वक्त? काकड़ साहब कैसे रहेंगे? बड़ी ऑप्शन है, पूरा मुल्क भरा हुआ है, आप भी एक ऑप्शन है। बहुत से लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, अरशद शरीफ भाई को भी अपना हीरो मानते हैं। क्या दौरान हिरासत या गुमशुदगी के दौरान कभी अरशद भाई की याद आई या उनका कोई ज़हन में ख्याल आया? हाँ सर है। तो सर क्या उस वक्त तासुरात क्या थे आपके? मैंने आपसे इस बात क्या थे? कहा ना, इतने सारे दिन हैं यार। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको अल्लाह याद आता है, फिर रोजाना मुझे कभी कोई बच्चा याद आता था, कभी फैमिली का कोई रुकन याद आता था, कभी अम्मी अब्बू, कभी कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से याद आता था कि घोड़ी मेरे पास है, उसकी याद आ रही थी एक दिन। तो होता है ना आपको कि आपके पेट्स होते हैं, वो भी आपको बाद वक़्त याद आते हैं। दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो याद आ रहे थे, लेकिन सीरियसली वाकई अरशद शरीफ मेरे दिमाग के एक कोने में रहा। वजह यह भी थी कि मुझे कई दफ़ा लगता था शायद मैं भी वापस नहीं जा पाऊंगा, कि भी एक रीज़न हो सकता है। कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती। इमरान भाई डिजिटल मीडिया वालों को पोस्ट किया है, जिस तरह डिजिटल मीडिया को पोस्ट किया आपने, इमरान अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आपके साथ ये किया गया। अब हम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, हमें तो रोका जाता है कि भाई इतने बड़े एंकर थे, उनके साथ ये किया गया, तो आपको छोड़ेंगे? तो ये जारी रखना चाहिए चीज़ें। देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये डिसीजन आप सबको अपने अपने तौर पे करना है भाई। मैंने अभी क्या कहा कि मैं उन लोगों से गिला नहीं कर सकता जो बोल नहीं पाए मजबूरी से। क्यों करूं? हर एक अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी मजबूरी, उसकी अपने हालात हैं जिनके मुताबिक वो फैसला करता है। सबके अपने अपने हालात हैं ना। अच्छा इमरान, तो आपने अपने मुताबिक खुद फैसला करें। मैं अगर मशवरा आपको दूंगा तो सिर्फ ये दूंगा कि आप लोग कुरान पाक को पढ़ें तर्जुमे से। हम में जादूगर कौन है? कोई ऐसा जो रात को सोता हो और उसको खबर आ जाती हो ख्वाब में? मैंने इतनी कन्वर्सेशन में सिर्फ एक खबर दी है आपको जो इस वक्त है। मे भी कल हालात बदल जाए तो मैं आपको बता भी दूंगा। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये है कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उनको मिल जाएगी। मतलब तो एक ही खबर दी ना इतने सारे बातचीत में। हमें कोई भी जादूगर नहीं है। ये खबर मुझे कोई ख्वाब में नहीं आई रात को सोते हुए, कहीं से आई है ना। इसी तरह हमारे सोर्सेस होते हैं, कभी पुलिस में, कभी एजेंसियों में, कभी नैब में, कभी ब्यूरोक्रेसी में, जहां से हम सारे खबरें ले रहे होते हैं। ऐसे ही खबरें आती हैं और उनको हम वेरीफाई करके अपने आप को कायल करते हैं और चला देते हैं। आपको ये जुमला तो याद है कि मैंने फाइलें देखी, लेकिन उसके बाद एक जुमला था, उसको याद करो, निकाल के सुनो और इस वीलॉग में लगाना कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। कैसे किया? फैक्ट चेक। मैंने इनको लेटर लिखे थे शरीफ फैमिली को कि इसका जवाब दो। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। तो जब मैं कायल हो गया तो मैंने अपना काम किया।
हाँ, मुझे आज भी कोई भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुझे आज भी खबर देगा तो मैं लूंगा उससे, क्यों नहीं लूंगा खबर, लेकिन अपने तरीके से उसको वेरीफाई करके चलाऊंगा जैसे मैं पहले करता था। आज भी लूंगा। देखें, ये नहीं हो सकता कि हमें ख्वाब में खबर आए और हम चला दें। ये ही सेड शी सेड जर्नलिज्म नहीं है। आपके सोर्सेज बनते हैं इदारों में, महकमों में, एजेंसियों में, डिपार्टमेंट्स में, सहाफियों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, वहां से आप खबरें निकालते हैं। हादसाती तौर पे तो आपको कभी अचानक ही कोई खबर मिलती है। जैसे मैं एक दिन सड़क से जा रहा था तो गोली चल गई, मैं उतर के देखा तो वो अंग्रेज था, वो गोलियां मार रहा था। रेमंड डेविस मैं मौके पे खड़ा था, ये हादसाती तौर पे मुझे खबर मिल गई, लेकिन उसका नाम रेमंड डेविस था और वो अमेरिकन है। ये पता करने के लिए मुझे अपने पुलिस के सोर्स को एक्टिवेट करना पड़ा और एक एजेंसी के, वहां से फिर पता चला कि ये एक्चुअली बंदा कौन था। खबर ख्वाब में नहीं आती भाई, आइंदा भी मिलेगी तो खबर दूंगा, उस पर काम करूंगा और आपको दूंगा। आप सबका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया।